नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रदेश के मेरठ जनपद के सबसे पॉश और व्यस्तम बाजारों में शुमार शास्त्री नगर मार्केट का अस्तित्व अब अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त आदेश ने पूरे प्रशासनिक अमले और स्थानीय व्यापारियों की नींद दी है। एक अहम सुनवाई में अदालत ने प्रशासन को स्पष्ट करा और अल्टीमेटम दिया कि सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में चिन्हित की गई 44 संपत्तियों को 20 घंटे के अंदर सील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीधे और स्पष्ट आदेश के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रशासनिक बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई के खौफ से व्यापारियों ने प्रशासन के पहुंचने से पहले ही अपनी अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को खाली करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही सेंट्रल मार्केट का नजारा पूरी तरह से बदल गया। जहां कभी ग्राहकों की भारी भीड़ हुआ करती थी, वहां अब लोडिंग अनलोडिंग करने वाले हाथी, पिकअप, वैन और ट्रकों की लंबी कतारें नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट तलवार सिर्फ छोटे दुकानदारों पर ही नहीं लटकी, बल्कि रसूखदार संस्था पर भी गिरी है। अदालत ने जिन 44 संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से सील करने की सूची जारी की है, उसमें कई बड़े निजी स्कूल, नामी नर्सिंग होम, अस्पताल और बैंक भी शामिल है। बता दें कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण और आवासीय नक्शों पर चल रही कमर्शियल गतिविधियों को लेकर की जा रही है। लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इन संपत्तियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का सर माथे। बहुत अच्छी बात है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि 5 डिपार्टमेंट जो भ्रष्ट है इनके साथ में, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये देख लिया कि ये इलीगल बनाई गई है, दुकानें इन्वेस्ट कर दिया जाए, बिल्डिंग है या स्कूल है या हॉस्पिटल है, इन्वेस्ट कर दिया जाए। इन्हें करने से पहले अब से जो 20 साल 30 साल पहले से चले आ रहे हैं, उस समय प्रशासन, शासन, नेता या आवास के अधिकारी कहाँ सो रहे थे? अगर ऐसा हुआ है तो हाउस टैक्स कैसे लगता है उन पे? यानी कि जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं देखते, साइन वहीं बैठे बैठे कर देते हैं। ये नहीं सर्वे पे वहां जाके देखें, कार्य करें। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आज वहाँ डेट लगी हुई थी, तमाम व्यापारियों के वकील थे और जो कंटेम्प्ट में मामला था उसके आदेश दिए हैं कि यहाँ पर कुछ आवास विकास ने एक नई लिस्ट में जारी करी है। 44 लोगों को बताया कि वो पूरी तरह से कमर्शियल चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से 9 तारीख तक, अगली डेट तक उस पर सीलिंग लगाने के आदेश पारित करें। क्या क्या उसमें यही कहा है, स्कूल, बैंक है और अस्पताल है, नर्सिंग होम है, ये सब वहाँ पे यहाँ मौजूद है। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर सीलिंग लगाई जाए और यहाँ जो गतिविधियां चल रही है वो रोकी जाए। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी साथ संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, यहाँ पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, ये महानिर्देश दिया गया है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ बड़ी अपडेट इस मामले में? देखिए सीमा, मैं आपको बताऊं, जो मेरठ का सेंट्रल मार्केट है, मेरठ का दिल, मेरठ का हार्ट कहे जाने वाला बाजार है। रोजाना यहाँ पर करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से आदेश कर दिए हैं कि जो पहले अवैध निर्माण थे उसमें गिरा दिया गया, लेकिन उसके बाद जो अभी यहाँ पर 400 निर्माण गिराए, उसके बाद 500 निर्माणों पर जो तलवार यहाँ लटक गई है, 500 व्यापारियों पर जो तलवार यहाँ लटक गई है, वो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट उनके सामने आ गया। कई महीनों से यहाँ पर लगातार वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनकी महिलाएं, जो घरों की महिलाएं जो रसोई में काम करती थी, आज वो भी सड़कों पर बैठकर उनके साथ धरने में शामिल है। देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे आरटीआई एक्टिविटीज है, सेंट्रल मार्केट को बताया था कि क्षेत्र में तमाम व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है, जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट अपील की थी। हाईकोर्ट से जब मामला खारिज हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट से एक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्तीकरण के आदेश हुआ तो उस कॉम्प्लेक्स को आवास विकास की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इसमें आरटीआई एक्टिविटीज लोकेश पुराण ने आवास विकास की इसमें लापरवाही दर्शाते हुए दोबारा एप्लीकेशन दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आदेश किए हैं और इसमें जो निर्माण है, अवैध निर्माण, उनको सील करने के 24 घंटे में सील करने के आदेश दिए और तुरंत ही 9 तारीख के बाद उनको ध्वस्त करने के आदेश दिए। यहाँ बड़े कई ऐसे स्कूल है जो बच्चों की शिक्षा पर भी संकट आज खड़ा हुआ है कि बच्चे आखिरकार अब जो नया शुरू हो चुका है वो ऐसे में कहाँ जाएंगे।
जो बड़े बड़े नामी स्कूल हैं वो भी इसी क्षेत्र में स्कीम नंबर 7 में ही आते हैं। उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अभिभावक भी परेशान है कि उनके बच्चों की एजुकेशन खराब हो। तो जो अस्पतालों में मरीज यहाँ भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनको लेकर भी कहीं अब उनको परेशानी सामने आने लगे कि आखिर हम अपने मरीज को लेकर एकदम से अब कहाँ जाए, क्योंकि कई एसपीज की जद्दोजहद में आ रहे हैं और कई स्कूल भी। तो कहीं ना कहीं मेरठ का जो सेंट्रल मार्केट है वस्तीकरण की कार्रवाई पर रखने तैयार है और तमाम जो प्रशासनिक यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा निर्णय देखने को मिला है और इसमें जो अधिकारी है जिन पर मुकदमा भी यहाँ पर नहीं किया था भ्रष्टाचार का, आखिरकार उन अधिकारियों को अभी तक जेल भेजने का कार्य भी सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं कर पाया। हालांकि देखिए आवास विकास की तरफ से भी जो एफआईआर हुई थी उसमें भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से ये आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हुई थी। आखिरकार उन पर भी तो जरूरी है कार्रवाई होना, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही उठता है कि उनको क्यों बचाया जा रहा है और क्यों व्यापारियों का घरोंडे और उनके व्यापार उजाड़े जा रहे हैं। तो लेकर यहाँ तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अब व्यापारी क्या करेगा। उसके सामने आत्महत्या की मजबूरी सामने आ चुकी है, वो परेशान है। अब उसके लिए क्या आगे 9 तारीख को जो निर्णय आने वाला है उसमें क्या बड़ा निर्णय आएगा ये भी देखना। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए।